एक बार फिर किसान आंदोलन की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। इस बार मुद्दा है भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते में कृषि क्षेत्र को शामिल किया जाना। किसानों के राष्ट्रीय संगठन भारतीय किसान समन्वय समिति ने केंद्र सरकार से इस व्यापार समझौते से कृषि क्षेत्र को पूरी तरह बाहर रखने की अपील की है। किसानों को आशंका है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसका सीधा नुकसान भारतीय कृषि, विशेषकर डेयरी और खाद्य तेल क्षेत्र को होगा। व्यापार समझौते से कृषि को बाहर रखने की मांग ICCFM ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। अगर किसानों के हितों की अनदेखी की गई तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। संगठन ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखते हुए यह आग्रह किया है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते में कृषि उत्पादों को शामिल न किया जाए। संगठन का कहना है कि यह कदम भारत के करोड़ों छोटे और मध्यम किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। ICCFM में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों के किसान संगठन शामिल हैं, जो समन्वित रूप से किसानों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिकी कृषि सब्सिडी और भारत पर असर। किसान संगठन ने अमेरिका की कृषि नीति पर भी तीखी टिप्पणी की है। ICCFM का कहना है कि अमेरिका दुनिया के उन देशों में से है जो किसानों को सबसे ज्यादा कृषि सब्सिडी देता है। 2024 के फार्म बिल में अमेरिका ने $1.5 ट्रिलियन यानी लगभग 125 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित की है। इसका सीधा असर यह होता है कि अमेरिकी कृषि उत्पाद बहुत सस्ती दरों पर भारत जैसे देशों में भेजे जा सकते हैं, जिससे भारतीय किसानों की प्रतिस्पर्धा की क्षमता घटती है। उदाहरण के तौर पर सोयाबीन और मक्का का अमेरिकी निर्यात घटने के कारण अब अमेरिका इन्हें भारत जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार में बेचना चाहता है। 2022 में अमेरिका का सोयाबीन निर्यात $34.4 अरब था, जो 2024 में घटकर $24.5 अरब रह गया। इसी तरह मक्का का निर्यात $18.6 अरब से घटकर $13.9 अरब रह गया। ये आंकड़े दिखाते हैं कि अमेरिका अब अपने कृषि उत्पादों को भारत जैसे देशों में उतारने को आतुर है। डेयरी क्षेत्र पर गंभीर खतरा। ICCFM ने भारतीय डेयरी किसानों को सबसे अधिक नुकसान की आशंका जताई है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि अगर भारत का डेयरी क्षेत्र अमेरिका के लिए खोल दिया गया तो भारतीय डेयरी किसानों को सालाना करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। इससे दूध की कीमतें 15% तक गिर सकती है, जिससे खासकर छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका पर बड़ा असर पड़ेगा। WTO में भारत की स्थिति होगी कमजोर। संगठन का तर्क है कि अगर भारत अमेरिका के सब्सिडी वाले उत्पादों को आयात करने लगता है तो WTO में भारत की स्थिति कमजोर हो जाएगी। अमेरिका पहले ही WTO में भारत द्वारा किसानों को दी जा रही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP आधारित खरीद प्रणाली को नियमों के खिलाफ बता चुका है, जबकि खुद अमेरिका अपने किसानों को भारी भरकम सब्सिडी देता है। 2019 के फार्म बिल में अमेरिका ने अपने किसानों को $867 अरब की सहायता दी थी। वहीं OECD की रिपोर्ट बताती है कि 2000 से 2016 के बीच भारतीय किसानों को प्राप्त वास्तविक उत्पाद समर्थन नकारात्मक 14% रहा। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता घटाने की साजिश। ICCFM ने खाद्य तेल पर भी गंभीर चिंता जताई है। संगठन के मुताबिक एक समय भारत खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था, लेकिन अब देश को अपनी जरूरत का लगभग 70% तेल आयात करना पड़ता है। इसकी वजह है सरकार की किसान विरोधी व्यापार नीतियां। 31 मई 2024 को भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दिया। सरकार का दावा है कि इससे महंगाई कम होगी, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि इसका फायदा सिर्फ बड़े आयातकों और तेल प्रसंस्करण कंपनियों को होगा, न कि उपभोक्ताओं को। प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद। ICCFM को उम्मीद है कि सरकार RCEP यानी क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी से बाहर रहने जैसा निर्णय इस बार भी लेगी और किसानों के हितों की रक्षा करेगी। संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि वह घरेलू किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे और ऐसे किसी भी व्यापार समझौते से कृषि को पूरी तरह अलग रखे।
भारत जैसे देश में जहां 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, वहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में कृषि को शामिल करना आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील विषय है। किसान संगठन ICCFM की चेतावनी यह संकेत है कि अगर किसानों की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो एक नया आंदोलन देश के दरवाजे पर खड़ा है। सरकार को चाहिए कि वह किसानों की बात सुने, खुले संवाद के माध्यम से समाधान तलाशे और भारत की कृषि नीति को आत्मनिर्भरता और न्याय संगत व्यापार पर केंद्रित रखे। अब इस बारे में आपके क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।